अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। डियर स्टूडेंट्स, मैं नवाज़ ख़ान। जैसे कि आप जानते हैं कि पिछले वीडियो में हमने बरकीरों के मैग्नेटिसी असरात के टॉपिक में फ्लेमिंग के दाएं हाथ के कानून का मुताल्ला किया है। तो फ्लेमिंग का दाएं हाथ का कानून ये बताता है कि जब मैग्नेटिसी मैदान और मौसिल एक दूसरे पर उमूदी होते हैं, उमूदी होने की वजह से जब मैग्नेटिसी मैदान में तब्दीली आती है तो मौसिल में क्या पैदा होती है? अमाली बरकीरो या अमाली करंट माइल होता है। तो ये था फ्लेमिंग के दाएं हाथ का कानून। फ्लेमिंग के दाएं हाथ के कानून के इस्तेमालात क्या हैं? तो फ्लेमिंग के दाएं हाथ के कानून को हम इस्तेमाल करते हैं बरकी जनरेटर में। जनरेटर आप जानते हैं कि बरकीरो पैदा करने वाला आला। बरकी जनरेटर एक ऐसा आला है जो मैकेनिकी तवानाई को या मैकेनिकी अमल के ज़रिए बरकीरों को माइल करता है या बरकीरों को पैदा करता है। आइए देखते हैं कि बरकी जनरेटर के अज्जा क्या हैं, हिस्से क्या हैं। अक्सर व बेशतर इम्तिहानात में पूछा जाता है कि बरकी जनरेटर की साख्त के मुताल्लुक़ साख्त निकालिए, साख्त की तशरीह कीजिए या साख्त के हिस्सों की निशानदही कीजिए। आइए देखते हैं। आप जो देख रहे हैं, सबसे पहले बरकी जनरेटर में दो मैग्नेटिसी कुतबैन होते हैं या दो मैग्नेटिस रखिए जिसके मुतज़ाद कुतबैन को रखा जाता है। उसके दरमियान एक मुस्ततील नुमा कॉइल को रखा जाता है। मुस्ततील नुमा कॉइल जिसके आप देख सकते हैं 4 किनारे होते हैं, ए बी सी डी। और ए से निकलने वाला जो किनारा है या सिरा है वो जुड़ा है एक कॉइल R1 से। कॉइल मुकम्मिल कॉइल है, यहाँ पर निस्फ कॉइल नहीं है। यहाँ पर क्या है? मुकम्मिल कॉइल है जिसको हम R2 कहते हैं। ए से निकलने वाला जो सिरा है वो जुड़ा है कॉइल R2 से, ठीक है। और डी से निकलने वाला जो सिरा है वो जुड़ा है कॉइल R1 से जुड़ा है। और ये दोनों R1 और R2 बितरतीब मुंसलक होते हैं, टच में होते हैं या तमास में होते हैं कार्बन के ब्रश B1 और B2 से। जैसे कि आप देख रहे हैं R2 तमास में है कार्बन के ब्रश B2 के साथ और R1 तमास में है कार्बन के ब्रश B1 के साथ। और इन दोनों से निकलने वाला जो सिरा है इसको हम जोड़ देते हैं, इसको हम कहते हैं बैरोनी दौर, जहाँ से हम बरकीरों को हासिल करते हैं। यहाँ पर फ़िलहाल हमने इसको एक गैल्वेनोमीटर से जोड़ दिया है ताकि पता लग सके कि क्या बरकीरों माइल हो रही है या नहीं, ठीक है। तो यहाँ पर हमने जोड़ दिया है गैल्वेनोमीटर को, ठीक है। आइए अब हम इसका अमल पढ़ेंगे, किस तरह से बरकी जनरेटर काम करता है। मैं पहले भी बता चुका हूं कि बरकी जनरेटर फ्लेमिंग के दाएं हाथ के कानून के तहत काम करता है। इसमें क्या होता है? मैग्नेटिसी मैदान जिसे आप देख रहे हैं, यहाँ पर दो कुतबैन हैं, इनके दरमियान क्या होगा? मैग्नेटिसी मैदान होगा। और हमने एक मुस्ततील नुमा कॉइल को यानी मौसिल को नस्ब किया है यानी रख दिया है। अब ये मुस्ततील नुमा जो कॉइल है, मान लीजिए हमारे पास एक कॉइल है जिसके 4 सिरे हैं, ए बी सी डी। इसको हमने रख दिया है एक ताकतवर मैग्नेटिस के कुतबैन के दरमियान रखा है, ठीक है। अब हम क्या करेंगे? देखिए यहाँ पर इसके सिरे हैं, इसके दरमियान एक धुरी होती है जिसको हम घुमाना ज़रूरी है, ठीक है। तो जैसे ही कॉइल को घुमाया जाता है
घड़ी की सुइयों की सिमत में, घड़ी की सुइयों की सिमत से मुराद, मान लीजिए आपकी जानिब से घड़ी की सुई किस सिमत में घूमती है, इस सिमत में घूमेगी या इस सिमत में, इस सिमत में घूमेगी। तो घड़ी की सुइयों की सिमत में अगर हम कॉइल को घुमाएंगे, घुमाइए इस तरह से, ठीक है, कॉइल को जैसे ही घड़ी की सुइयों की सिमत में घुमाएंगे तो अमाली करंट यानी करंट माइल होता है। कैसे? जैसे ही हम इसको कॉइल को घुमाएंगे तो मैग्नेटिसी मैदान में क्या होगी? तब्दीली होगी। मैग्नेटिसी मैदान में तब्दीली की वजह से इस मौसिल में बरकीरो माइल होती है। कैसे घुमाएंगे? मान लीजिए यहाँ पर ए है, बी है, सी, डी। अब हम इसको घड़ी की सुइयों की सिमत में घुमा रहे हैं। देखिए आप इस तरह से, ठीक है, इस तरह से, इस तरह से। अब ए बी का सिरा किधर आएगा? ए बी का सिरा नीचे से ऊपर की जानिब आएगा और सी डी का सिरा ऊपर से नीचे की जानिब आएगा। तो हम कह सकते हैं कि ए बी में ए बी का सिरा नीचे से ऊपर की जानिब घूमेगा और सी डी का सिरा हमने घुमा दिया है ऊपर से नीचे की जानिब। हम घुमा रहे हैं इसको, मैकेनिकी काम अंजाम दे रहे हैं। जैसे ही घूमेंगे, कॉइल घूमता है तो वहां पर क्या माइल होती है? बरकीरो माइल होती है। अब वो बरकीरो किस सिमत में बहेगी? बरकीरो का जो बहाव है वो होगा ए बी सी डी। शुरू होगी बरकीरो ए बी सी डी से और डी का सिरा चूंकि किससे जुड़ा हुआ है? देखिए बराह रास्त डी का सिरा किससे जुड़ा है? बराह रास्त R1 से। डी का सिरा बराह रास्त यानी डायरेक्ट किससे जुड़ा है? रिंग R1 से जुड़ा होता है और R1 किसके तमास में होता है? कार्बन के ब्रश B1। तो बरकीरो कहां से कहां आएगी? डी से होते हुए किसमें? R1 में, और R1 तमास में होता है कार्बन के ब्रश B1 से। तो बरकीरो किधर बहेगी? B1 से B2 की जानिब बहती है। B1 से B2 की जानिब बहती है। तो ये हुई पहली निस्फ गर्दिश, पहली आधी गर्दिश जिसको हम कहते हैं। कहाँ था? A इधर था, B, C, D। अब हमने घुमा दिया है घड़ी की सुइयों की सिमत में। अब A, B किधर आएगा? ऊपर आएगा। अब A, B इधर आ गया, C, D नीचे आ गया। तो इसको हम कहेंगे पहली निस्फ गर्दिश के दौरान। तो दौरान, मेरे अल्फाज पर गौर कीजिए, पहली निस्फ गर्दिश होने के बाद नहीं बल्कि दौरान जब होते रहता है। पहली निस्फ गर्दिश के दौरान अमाली करंट जो ए बी सिरा होता है वो नीचे से ऊपर घूमता है और सी डी का सिरा ऊपर से नीचे घूमता है, जिसकी वजह से अमाली करंट यानी माइल होता है। अब वो करंट किस डायरेक्शन में बहेगा? करंट ए बी सी डी की सिमत में बहेगा और डी का सिरा जुड़ा है रिंग R1 से। बरकीरो R1 से होते हुए कार्बन के ब्रश B1 से, और B1 से गैल्वेनोमीटर की सुई हरकत करेगी, बरकीरो की मौजूदगी दिखाएगी। तो यहां से किधर जाएगी? वो B2 के पास, यानी B1 से B2 की जानिब हरकत करेगी। अब दूसरी निस्फ गर्दिश में क्या होता है? दूसरी निस्फ गर्दिश के दौरान अब हमने देखा कि सी डी ए बी ऊपर आ गया है, ए बी सी डी, ठीक है। अब दूसरी आधी गर्दिश मुकम्मल कीजिए। तो सी डी क्या होगा? सी डी हरकत करेगा ऊपर की जानिब, सी डी हरकत करेगा ऊपर की जानिब और ए बी हरकत करेगा नीचे की जानिब, जिसकी वजह से फिर दोबारा क्या होती है? अमाली करंट माइल होती है, यानी करंट माइल होता है मौसिल में। अब वो करंट की सिमत कैसी होगी? करंट की सिमत तब्दील होगी। कैसे? ए बी सी डी से नहीं बहेगी, अब वो बहेगी सी डी सी बी ए की सिमत में, डी सी बी ए की सिमत में। और ए का सिरा जबकि जुड़ा हुआ होता है, ए का सिरा जुड़ा है किसके साथ? रिंग
R2 के साथ, हल्का R2 के साथ जुड़ा है और R2 मुंसलक है, किसके तमास में है R2? B2 के साथ। तो बरकी रो बैरोनी दौर में किस सिम्त में बहेगी? बरकी रो बैरोनी दौर में B2 से B1 की जानिब बहती है। ठीक है, तो ये थी हमारे बरकी जनरेटर के मुताल्लिक मालूमात। हमने देखा कि हर निस्फ गर्दिश में बरकी रो की जो सिमत है वो बैरोनी दौर में तब्दील हो रही है। बरकी रो की सिमत हर बैरोनी दौर में क्या हो रही है? तब्दील, यानी पहले इसमें क्या हो गई? B1 से B2 की जानिब बहती है और दूसरी निस्फ गर्दिश में B2 से B1 की जानिब बहती है। तो इस तरह के जनरेटर को अल्टरनेट करंट जनरेटर भी कहा जाता है। तो ये थी बरकी जनरेटर के मुताल्लिक मालूमात। मज़ीद मालूमात के साथ फिर मुलाकात करेंगे। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।